एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये टाइम हो गया है, ये घड़ी थोड़ी आगे है, 5 बज गए हैं इस घड़ी में, लेकिन 5-7 मिनट पड़े हैं 5 बजने में। और मैं सुस्ती लग रही हूँ ना, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ। आज सारा ही काम लेट हो गया। मैं गई थी मार्केट अपनी फ्रेंड के साथ, कुछ काम था। और आज मैंने लंच में बनाए थे कढ़ी चावल। कढ़ी चावल मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया। अगर आप रूटीन में मुझे देख रहे हैं तो जब मैंने वीडियो में बनाई थी कढ़ी, तब ही एक्चुअल मैंने कढ़ी बनाई थी। उसमें उसके बाद मैंने कढ़ी बनाई ही नहीं। मेरे को लगता है शायद 1.5 महीना हो चुका है, शायद लगभग इतना ही टाइम हो चुका। तो आज कढ़ी बनाई थी और चावल। तो मार्केट के काम थे, फिर आते हुए दुकान पे रुक गए इंदर के पास, और लेट हो गए बहुत ज़्यादा। लंच बड़ी लेट हो गया, एज़ यूजुअल जो हो जाता है। लगभग मुझे लंच करते 3:30-4 हो गए। और चावल खा के मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। पता नहीं सबको आती है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसे नींद आती है जैसे मैंने कोई नशा कर लिया हो। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जब आप ले लेते हो ज़्यादा, तो किसी किसी की बॉडी में वो रिएक्ट करते हैं। मेरे में तो ज़्यादा करते हैं। मुझे चावल खाने के बाद ये होता है, अब कोई मुझे मत बुलाओ, मैं सोऊंगी। और मैं सो गई, अभी 10-15 मिनट पहले ही उठी हूँ। और टाइम के हिसाब से तो अभी नहीं सोना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, लंच लेट हुआ तो फिर ऊपर से चावल खाए थे, मुझे नींद आती है भाई। मैं सो गई और सुस्ती सी जैसे लग रही थी। उठी, थोड़ा फ्रेश हुई, लेकिन अभी भी आंखों में ऐसे लग रहा है ना। बाहर गई, देखिए 5 बज गए और मौसम में इतना फ़र्क पड़ गया। बाहर फील होने लग गया कि त्योहार आने वाले हैं। और आप सच मानेंगे, बाहर भी पटाखे भी चल रहे हैं, कुछ बच्चे शायद चला रहे हैं, वो ठा ठा की आवाज़ें आने लग गई हैं अब। और देखिए अभी भी आवाज़ आई। अभी आपने अगर सुनी हो तो अभी भी आई। ऐसे ही होता है, त्योहारों से पहले ही वो फील आने लग जाता है हवा में। और पटाखे पहले से ही चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे बच्चे चलाने लग जाते हैं, तो एक वो साइन सा मिलने लग जाता है कि त्योहार आ गए हैं और ठंड आने वाली है। और एक बात बताऊँ आपको, मेरे घर में अंदर छिपकली घुस गई है। आप लोग कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े सारे नुस्खे हैं घर में छिपकली भगाने के। जैसे कई कहते हैं कि अंडे के छिलके रख लो, और मोर के पंख रख लो। हाँ, उससे भी नहीं जाती है, कई बार हो जाता है, कई बार वो रखे हो तब भी आ जाते हैं। अब वो लोग भी वैसे ही हो गए हैं, हम जैसे ढीठ, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात आज मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे डिस्कस की, और मेरी भी ये प्रॉब्लम है, अभी शायद आपकी भी हो, कि किचन की शेल्फ पे पता नहीं कहाँ से कुछ नन्ही मुन्नी सी कीड़ियाँ, जो बहुत छोटी बेबी एंट्स होती हैं ना, वैसा कुछ है। शेल्फ साफ है, सब कुछ ठीक है, मतलब साफ सफाई प्रॉपर हो रही है, लेकिन या तो मौसम की वजह से या तो किस वजह से वो कहीं से कुछ बेबी एंट्स जैसे इंसेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। तो फिर मन भी वो डरा सा रहता है कि किचन की शेल्फ में, देखिए कई बार हम लोग रखते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती है, जैसे दूध दूध ठंडा नहीं हुआ तो वो शेल्फ पे ही पड़ा होगा, अभी गर्म को फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, और मौसम भी ऐसा है। तो उसके लिए मैं कुछ करूँगी, शायद आपकी भी यही प्रॉब्लम हो और मेरी भी। तो उसके लिए मुझे कुछ बना के रखना है, ताकि शेल्फ़ की क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। वो करूँगी। इधर से बॉटल का स्प्रे मंगवाया तो था, जो मेरे पास पड़ा है अभी उसी से बना लूँगी। एक्स्ट्रा तो अभी नहीं आया है। तो बेल बजी है, बाहर देख लूँ कौन आया। मैं आपसे कह रही थी ना कि मौसम बहुत अच्छा है बाहर का। क्या बोले जा रही हूँ, मौसम। देखिए बादल से हो गए हैं और बारिश हुई है, अभी ड्रिजलिंग वाली बारिश हुई है, बूंदाबांदी सी, छुटमुट सी। सामान फटाफट से उठाना पड़ा। और मौसम अच्छा हो गया, ठंडा सा हो गया। टाइम 6:45 हैं, और मुझे अभी मेरी साथ वाली जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ पे जाना है, क्योंकि अ, कुछ छुटमुट सामान लाना है, जाऊँगी तो ले आऊँगी। और मैंने गेहूँ दिया हुआ था, चक्की भी है ना उनकी साथ में, वीरजी उरी की, तो गेहूँ दिया हुआ था, वो पीसने के लिए दिया था, और अभी तक नहीं आया है। इंदर ही लेट लेके गए घर से, जैसे कि एज यूजुअल मेरे घर में होता है। इंदर इन कामों को लेके थोड़ा सा भूल जाते हैं ना, जल्दी में निकल जाते हैं। तो अभी दोपहर में तो बन गए थे कढ़ी चावल। अभी रात के लिए आटा पड़ा है मेरे पास, एक्चुअली सुबह के लिए भी पड़ा है, लेकिन मैंने इंदर को नहीं बताया सुबह के लिए पड़ा है। तो एक चक्कर लगा के आऊँगी, देखूंगी, अगर हो गया है तो उनको बोलूँगी। इंदर तो कई बार लेट हो जाता है, बीर जी को बोलूँगी होम डिलीवरी दे देंगे। तो एक बार देख आऊँगी, और जो सामान लेना वो ले आऊँगी। अभी 6:45 हुए हैं, बच्चे छत पे खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा मौसम है ना शाम को, इस वजह से। तो अंधेरा होने से पहले सोचती हूँ कि जा आऊँ चक्की पे और ग्रोसरी स्टोर पे। तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर से आ चुकी हूँ। कुछ खास सामान मुझे नहीं लेना था। चीनी लाई हूँ और ये मेथी सीड्स लाई हूँ।
पड़े हुए थे पहले मेरे पास, लेकिन जैसे आपने देखा कि मैंने बीज लिए थे इनको, तो इस वजह से ख़त्म हो गए थे, तो वो लेके आई हूँ। और निकलते निकलते मुझे फिर ये इमली दिख गई, तो मैंने ले ली, क्योंकि मेरे को इमली की चटनी बना के रखनी थी। इंदर को काफ़ी पसंद है, केचप से ज़्यादा उन्हें ये पसंद है, तो बना के रख लूँगी। तो फिर मैंने आते आते ये भी ले ली। और मेरा आटा घर आ गया था, वीर जी ने होम डिलीवरी दे दी थी, तो बड़ी मेरे को हेल्प हो गई। जब मैं गई उनको पे कर आई थी, और उन्होंने मुझे बाद में होम डिलीवरी दे दी थी आटे की। और यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं शाम के कुछ एक्स्ट्रा काम, जो कि कभी भी गिनती में नहीं होते। ये छुटमुट से काम इतने हो जाते हैं किचन के, जिसको कभी भी हम गिनती में लेते ही नहीं है, हम गिनते ही नहीं है कि ये भी कोई काम है। तो चीनी को पैकेट से निकाल के बड़े डब्बे में डाल रही हूँ। वैसे चीनी हमारे घर में ज़्यादा नहीं लगती है, जैसे 2-2.5 किलो मंथली चीनी इनफ हो जाती है हमें, क्योंकि हमें मीठे का तो शौक़ है सबको, लेकिन मैं काफ़ी कम मीठा यूज़ करती हूँ। लाइट मीठा हम लोग हर चीज़ में लेते हैं। तो वो करने के बाद में मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था ना कि मेरी जो नमकदानी है उसे मैंने रिफ़िल करना है, तो धो लिया था। काफ़ी लेट हो गया, वैसे 2 दिन पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने धो लिया था और अच्छी धूप इनको लगवा ली थी। अभी मैं सारे मसाले इनमें डालूंगी और इसे रख दूंगी भर के सब कुछ, क्योंकि जब नमकदानी हो ना तो इससे काम बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे ऊपर बड़े डब्बे तो पड़े हैं मेरे पास, लेकिन वो एक एक निकालना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। इसमें इजी हो जाता है कि एक ही बार खोलिए और बेसिक मसाले इसी में हैं, इसी में से काम कर लीजिए। वैसे ये मेरी नमकदानी काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 8 साल पुरानी है ये, लेकिन अच्छी चल रही है, तो मेरा अभी इसे चेंज करने का कोई भी इरादा नहीं है। वैसे मैंने जो छोटे डिब्बे रखे हुए हैं मसालों के लिए, उनमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मसाले चेंज नहीं करूं। जैसे अगर आपने किसी डिब्बे में ज़ीरा रखा है और चाहे आप धो भी लो, पता नहीं मेरी स्मेल पार ज़्यादा है तब मुझे ऐसे लगता है, चाहे उसे धो भी लो फिर भी मुझे होता है कि उसमें ज़ीरा ही डालूं, कोई और मसाला नहीं डालूं, नहीं तो महक किसी और चीज़ की आ रही होती है और मसाला कोई और होता है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ कि जिस मसाले का डब्बा एक बार लग गया तो उसमें हमेशा वही मसाला ही जाए, मैं मसाला चेंज नहीं करूँ। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है या नहीं है, या मेरी स्मेल पार ही कुछ ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। और मैं तो जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मसाले डालते हुए कुछ ना कुछ शेल्फ़ पे ज़रूर गिरता है मुझसे, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी गिर गया है। और मसाले सारे मैंने डाल लिए हैं बॉक्सेस में, अभी मैं इनको सेट कर रही हूँ। और जब धोने के बाद में जब इसको रिफ़िल करते हैं दोबारा से, तो कितना अच्छा सुंदर सा लगता है ना, मन नहीं करता इसमें से कुछ भी निकालने का, जैसे शो पीस सा बना के बस इसे रख लो। और लीजिए, बातों ही बातों में मेरा ये काम भी निपट गया और ये चली गई अपनी जगह पे। और अभी मेरे पास कुछ गुड़ पड़ा था, इसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। खैर ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, ये मेरे पास ग्रीन टी का खाली डिब्बा है, इसमें मैं सारा गुड़ रख दूंगी, क्योंकि जैसे आपको पता है मीठे के शौकीन है सारे, अब रोज़ तो मीठा बनता नहीं, तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है। और एचबी भी इससे बढ़ता है, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो ये टुकड़े छोटे छोटे करके मैं इसमें रख दूंगी। और बाकी जो बच जाएगा ना उसको कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी देर में चलते फिरते सबने खा लेना और ख़त्म हो जाना, ये रात तक कुछ नहीं पता लगना प्लेट में था या नहीं था। तो ये जो मेरा ग्रीन टी वाला जो बॉक्स है गुड़ वाला, इसको मैं नमकदानी के ऊपर रख दूंगी, ताकि जिसको भी चाहिए आते जाते ले ले, मुझसे नहीं पूछे कहाँ पड़ा है। और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है जनाब, अभी मैं बनाऊंगी DIY किचन क्लीनर। तो मैंने एक बड़े बाउल में ले लिया है, तकरीबन पौना लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है, और इसमें मैं डालूंगी सिरका। ये नॉर्मल सिरका जो हम वाइट सिरका घर में यूज़ करते हैं ना, वही वाला नॉर्मल सिरका है ये। तो तकरीबन पौनी कटोरी के करीब मैं सिरका इसमें डाल दूंगी। पौना लीटर है तो पौनी कटोरी आराम से चला जाएगा, आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। वो मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। इसमें बबल्स आते हैं, उठेंगे, वो नॉर्मल रिएक्शन है, होगा थोड़ी देर के लिए, इसलिए आप बर्तन थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं कि फिर बबल्स इतने आ जाते हैं कि बर्तन से बाहर निकल जाता है पानी। अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे।
और इसका जो रिएक्शन होगा, जो बबल्स उठेंगे, उतनी देर हमें इसे बर्तन में ही रखना है, हमें इसे बॉटल में नहीं डालना है। जब आपको लगेगा बबल्स शांत हो गए हैं, अभी बंद हो गए हैं, तो उसके बाद आप एक बॉटल ले लीजिए। मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल थी, मैं उसमें कटोरी के साथ इसको डाल रही हूँ। आप कोई भी स्प्रे वाला जो पंप होता है उसको ले सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल पड़ी थी और स्प्रे पंप मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने ये भी घर पे बना लिया। आप रेडीमेड बाजार से भी ले सकते हैं। तो इसको देखिए लगा के मेरा ये स्प्रे रेडी हो गया, जिससे मैं किचन की शेल्फ़ की अच्छे से सफाई करूँगी। इसकी महक से कोई चींटियाँ, इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, छिपकली नहीं आएगी, क्योंकि सिरके की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें सब दूर रहती हैं। तो अब से जब भी शेल्फ़ की सफाई करनी हो, इसी लिक्विड से कीजिए और बेफिक्र होजिए। कोई चींटियाँ नहीं, कोई छिपकली नहीं, कोई चीज़ नहीं आएगी। और रात में जब आपको आपने सफाई करनी होती है, तब भी आप इसी से कर सकते हैं। तो आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक का। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।